जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के भी, उससे काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कार्य के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार जो है यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रति इकाई आवेश पर जो है ना क्षेत्रफल पर लगने वाले परिणाम को जो है आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा, हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा और जहां डाउट हो ना वहां स्पष्ट रूप से आप लोग पूछने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है, 1 माइक्रोकूलम बराबर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, ठीक है। देखिए इस तरह भी दिया जा सकता है 1 माइक्रोकूलम, इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है, याद रखना है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत खास क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है जो बच्चा 2026 के लिए तैयारी कर रहा है बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ा है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो कहिएगा कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ दिया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया है, इसी को तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन करें, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा जो होता है आईटी भी होता है और एटी भी होता है। तो हम लोग क्या मारेंगे मेरे भाई, एटी मारेंगे, क्योंकि जो है आई मतलब क्या होता है, आई मतलब धारा, और धारा को ए से सूचित करते हैं, और टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है, तो हम लोग टी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। और कहीं आईटी भी दिया रहे तो आपको घबराना नहीं है, वो भी मार देना है। करे के 5 नंबर क्वेश्चन करे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कह रहा है तो याद रखना है एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन करें, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको तो पता होनी चाहिए कि उसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्योंकि यह 2023 में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है फाइनल बोर्ड में जो है यह 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करें कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो याद रखना है संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन करें कि 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है, आपको पता होनी चाहिए 1 कूलम आवेश जो होता है कितने के बराबर होता है, तो याद रखना है 3 गुने 10 के पावर 9 के बराबर होता है। कितने, 3 गुने 10 के पावर 9 के बराबर होता है, लेकिन यहीं पर एक ईएसयू मात्रक कितने कूलम के बराबर होगा, तो याद रखिएगा वो जो होता है 1/3 गुने 10 के पावर 9 के बराबर होता है, वो भी, ठीक है, याद रखिएगा, तो केवल बाटा लग जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा कूलम गुने मीटर होता है, यानी कूलम मीटर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे जितने बच्चे इन क्लास में जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपको पता होनी चाहिए कि किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक जो होता है ना वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी चालक की विद्युत धारिता क्या व्यंजक होगा। विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, यही पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए
चाहिए कि कूलम बराबर क्यू बटा वी होता है। क्या होता है? क्यू बटा वी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक जो होगा वो कितना से अधिक होता है। ठीक है, वो कितना से अधिक होता है? 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन नहीं है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर इनवर्स जो है ना, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए कौन सा धारिता के लिए कौन सही है, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ये जो सही होगा E0A बटा डी जो है ये सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही है। क्या 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जो है सदिश राशि का उदाहरण है, तो याद रखिएगा चुंबकीय घूर्ण जो होता है सदिश राशि का उदाहरण होता है, याद रखना है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। आप लोग जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, उतना क्वेश्चन अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर प्रश्न कर है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा धातु का पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग मारेंगे अनंत, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है अनुक्रमानुपाती जो होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो याद रखिएगा गोले के त्रिज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि कार्बन प्रतिरोध में के नीले रंग का कोड जो होता है क्या होता है? हमने बतलाया था मेरे भाई, एक ट्रिक बतलाया था बीबी डोई जीवी वाला मेरे भाई, हमने एक क्वेश्चन में जो है 1000 बार बतलाया है बीबी रोई जीवी वाला। और हमने बोला था कि इसको जो है कितना से सूचित करना है, आपको जो है कितना से सूचित करना है? 0 से 1 2 3 3 4 5 6 यानी 0 से शुरू करना है और जहां तक यानी बैगनी ब्लू तक खत्म कर देना है। बी से क्या होगा? ब्राउन होगा। बी से क्या होगा? ब्लैक होगा। आर से क्या होगा? रेड होगा। ओ से येलो होगा। वाई से क्या होगा? ओ से ऑरेंज होगा। वाई से येलो होगा। जी से ग्रीन होगा। बी से ब्लू होगा। तो यहाँ नीले का पूछा जा रहा है, तो नीला का देखिए ना हमने कितना लिखा है कार्बन कोड, यहाँ पर 6 लिखा है, यानी 6 हो जाएगा। याद रखिएगा इस ट्रिक का, याद रखिएगा भरपूर, क्योंकि यह ट्रिक जो है याद रहेगा तो 2 से 3 नंबर आपका फाइनल करवा देगा। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन करे के चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है क्या होती है? तो याद रखिएगा, त्वरित ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, अपसरित मारिएगा। क्या मारिएगा? अपसरित मारिएगा तब सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन जो है सारे बच्चे मार देंगे, जल्दी से जो है बिना बताए बिना पढ़े हुए मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि करे के समय टी और धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक उत्पन्न का उष्मा ऊर्जा होगा वो कितना होगा? क्या होता है? आई स्क्वायर आरटी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आरटी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले पीला रंग का जो होता है मान जो होता है वो कितना होता है? हमने क्या बतलाया? एक हमने अभी ट्रिक बतलाया बीवी रोई जीवी वाला, यही आप लोग उदाहरण में क्या कीजिए लिख लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं ट्रिक लिख लीजिए बीवी रोई जीवी। तो हमने कितना से बतलाया था? 0 से बतलाया और 0 से लिखिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 जहां तक जो है शब्द दिया गया है अंग्रेजी शब्द वहां तक लिख लेंगे। 6 यानी जो है हम लोग क्या पीला रंग, यानी पीला मतलब क्या होता है? येलो होता है, यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत आसान है ये कलर कोड निकालना, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है क्या होती है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है याद रखिएगा वोल्ट होती है। क्या होगी? वोल्ट, जिसे वी से सूचित करते हैं।
ऑप्शन सी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का, वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है, मीटर जो होता है या विभवांतर जो होता है, क्या विभवांतर से मापा जाता है, ठीक है ना। बोल्ट का है या बोल्ट का है या वोल्ट मीटर का है, विभवांतर से मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि किलोवाट घंटा, जिसे KWH से मात्रक होता है ना, इसका मात्रक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन जो बच्चा वेटिंग करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा। ये जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन बतलाया जा रहा है। करे 25 नंबर क्वेश्चन करे कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है क्या होती है, V² होती है, याद रखिएगा। आपके सर जी लिखवाए होंगे थ्योरी में कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है V² होती है। आपको पता होगा कि विद्युत परिपथ का परिभाषा लिखवा कर वहां पर जो होता होगा उदाहरण में लिखवाए होंगे, अर्थात करके लिखवाए होंगे, याद रखिएगा, या व्यंजक करके लिखवाए होंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखिए यहां पर कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व जो है कौन है। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं वह तत्व का जो नाम है क्या है, नाइक्रोम है जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करे कि ईवीट स्टोन ब्रिज की तुलना करता है। वीट स्टोन ब्रिज की जो तुलना करता है वो कौन करता है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि वीट स्टोन करता है वो प्रतिरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन के तांबा का कार्यफलन होता है। आपको पता होनी चाहिए कि तांबा का कार्यफलन क्या होता है, यानी कार्य क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है ना कार्य करवा देना होता है, याद रखिएगा। तांबा मतलब कप्पर होता है, याद रखिएगा। देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है यहाँ कप्पर, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 28 का ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करे किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, याद रखना है क्या करनी चाहिए, तो इसकी धारा को घटाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन करें सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है, आपको पता होनी चाहिए। सौर सेल मतलब जो होता है सूर्य प्रकाश का सेल, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश जिसे हम लोग सूर्य प्रकाश कहते हैं, हमारे पृथ्वी पर जो आता है प्रकाश ना उससे हम लोग सौर सेल कहते हैं, ठीक है ना। और पैनल का उपयोग जो होता है किसमें हम लोग करते हैं, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास होता है और सारे बच्चे बतलाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक जो है नहीं है, कौन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक नहीं है, तो याद रखिएगा टेस्ला होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन ये कहां से आ गया भाई, ये अलग जात का है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का समानुपाती होती है। प्राप्त धारा समानुपाती जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, यही पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो जो है विक्षेप के समानुपाती होती है। किसके, विक्षेप के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 33 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, करे कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने की उसकी दोलन गति जो हो जाएगी उसके दोलन गति में क्या प्रभाव पड़ेगी या क्या हो जाएगी, तो आपको पढ़े होंगे आप लोग कि मेरे भाई अवमंदित हो जाती है, क्या हो जाती है, अवमंदित हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन का लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो होता है किससे संबंधित है, यही पूछा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा ऊर्जा से संबंधित होता है। किससे, ऊर्जा से संबंधित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करे कि प्रतिवर्ती धारा करे कि विद्युत धारा के समीकरण I बराबर 60 करे 60 साइन और 20 पाई टी है, तो विद्युत धारा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एक सूत्र हम लिखवा देते हैं उसी पर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए I बराबर क्या, I नॉट साइन क्या होगा, साइन
साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी याद रखिएगा। तो साइन ओमेगा यहां पर आ जाएगा, तो याद रखना है I0 साइन टी, और बाटा में जो हो जाएगा आई हो जाएगा, इसी को आप लोग निकाल लीजिए ना। याद रखिएगा साइन के जगह ये वाला मान रखिएगा, आई की जगह का मान रखिएगा, ये रखिएगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जब रख के निकालिएगा तो इसका आंसरवा निकल के क्या आएगा, 50 आ जाएगा, केवल ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन बतलाया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख लेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हमने कराया है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।